नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व की जो सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि पूरे माघ मास की साधना का महापर्व माना जाता है। माघ पूर्णिमा 2026। अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि माघ पूर्णिमा 1 फरवरी की है या 2 फरवरी। स्नान दान का सही समय क्या है, कौन से योग बन रहे हैं और इस दिन क्या करने से जीवन में सचमुच पुण्य बढ़ता है। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम ध्यान से देखिए क्योंकि अंत तक आपको हर जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि माघ पूर्णिमा का महत्व आखिर क्या है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ मास को सबसे पवित्र महीने में गिना गया है। मान्यता है कि माघ मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य साल भर के सामान्य पुण्यों से कई गुना फल देता है और जब माघ मास की पूर्णिमा आती है तो इसे माघ स्नान का समापन या फिर पर्व माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया दान अक्षय पुण्य देता है, यानी ऐसा पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि माघ पूर्णिमा आखिर कब है, 1 फरवरी या 2 फरवरी? तो इसका जवाब पंचांग के नियमों में छुपा हुआ है। दिक् पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी की सुबह 5:51 पर शुरू होगी और 2 फरवरी 2026 की सुबह 3:38 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत त्योहार को मानने के लिए उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि मौजूद होती है वही दिन पर्व का माना जाता है। चूंकि 1 फरवरी की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि प्रभावी रहेगी, इसलिए माघ पूर्णिमा फरवरी यानी कि रविवार 1 फरवरी को मनाई जाएगी। इसका मतलब साफ है कि इसी दिन स्नान, दान, पूजा, जप और व्रत करना सबसे अधिक शुभ फलदायी माना गया है और इसी दिन किए गए पुण्य कर्मों से अक्षय फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा 2026 इस बार इसलिए भी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन एक नहीं बल्कि कई दुर्लभ और अत्यंत शुभ योगों का सुंदर संयोग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार इस पावन तिथि पर रवि पुष्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग एक साथ उपस्थित रहेंगे, जो इसे साल के सबसे फलदायी दिनों में शामिल कर देते हैं। खास बात यह है कि रवि पुष्य योग सुबह 7:11 से लेकर रात 11:59 तक प्रभावी रहेगा और शास्त्रों में माना गया है कि इस योग में किया गया दान, पूजा, जप, निवेश या कोई भी शुभ संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता। इसके साथ ही इसी दिन चतुर्ग्रही योग का निर्माण और शुक्र का उदय भी हो रहा है, जो जीवन में सुख, समृद्धि, वैवाहिक सौहार्द, आर्थिक स्थिरता और सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा 2026 पर किया गया स्नान, दान और धार्मिक कर्म साधारण नहीं बल्कि कई गुना पुण्य देने वाला माना जा रहा है। इसलिए इस दिन का पूरा लाभ उठाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस साल माघ पूर्णिमा साधारण नहीं बल्कि बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस एक दिन कई दुर्लभ और शक्तिशाली शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन रवि पुष्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो किसी भी शुभ कार्य को कई गुना फल देने वाला माना जाता है। खास तौर पर रवि पुष्य योग जो 7:11 से लेकर रात 11:59 तक रहेगा और शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया गया दान, पूजा, जप, व्रत, निवेश या जीवन से जुड़ा कोई भी सकारात्मक संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता। इसके साथ ही इस दिन चतुर्ग्रही योग का निर्माण और शुक्र का उदय भी हो रहा है, जिसे सुख, वैभव, धन, प्रेम और पारिवारिक खुशहाली बढ़ाने वाला माना जाता है। यही कारण है कि इस माघ पूर्णिमा पर किया गया स्नान और धार्मिक कर्म सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है और जीवन में स्थायित्व व सौभाग्य लेकर आता है।
तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्नान और दान के सबसे शुभ समय की। माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:24 से 6:17 तक। अगर इस समय स्नान संभव ना हो तो सूर्योदय के बाद भी स्नान किया जा सकता है। गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। और अगर नदी तक जाना संभव ना हो तो घर पर स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी उतना ही पुण्यकारी माना गया है। अब बात करते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि की। तो दोस्तों स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें, फिर तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल फूल और सिंदूर डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की पूजा करें। माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा विशेष फल देती है क्योंकि पूर्णिमा तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय मानी जाती है। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम या नारायण कवच का पाठ जरूर करें। अब बात करेंगे दान के महत्व की। तो दोस्तों माघ पूर्णिमा को दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। इस दिन आप दान कर सकते हैं जैसे कि तिल, गुड़, दही, घी, अनाज, फल, वस्त्र, कंबल या जरूरतमंदों को भोजन। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया गया छोटा सा दान भी बड़ा पुण्य देता है। खास बात यह है कि दान करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता और करुणा होनी बेहद जरूरी है। अब बात करेंगे कि माघ पूर्णिमा का आध्यात्मिक संदेश आखिर क्या है। तो दोस्तों माघ पूर्णिमा हमें सिखाती है कि पवित्रता सिर्फ नदी में स्नान करने से नहीं आती बल्कि विचारों, वाणी और कर्म की शुद्धता से आती है। दान सिर्फ धन का नहीं, किसी को सम्मान देना, किसी का दुख सुनना, किसी भूखे को खाना खिलाना, ये भी दान ही है। तो दोस्तों अब बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार की। जीवन की सच्ची प्रगति ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि ऊंचे विचारों और दूसरों के लिए किए गए कर्मों से होती है। इसी संदेश के साथ माघ पूर्णिमा पर आप सभी के जीवन में शांति, पुण्य और सकारात्मकता बनी रहे, यही कामना है। इजाजत दीजिए, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई आस्था और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गृहवाणी। नमस्कार।